नमस्कार साथियों, आप सभी का आपने अपने YouTube चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि साथियों हम रोजाना कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर के अंदर पूछे गए क्वेश्चनों की डिटेल की चर्चा और पूछे गए क्वेश्चन कौन कौन से जीके से संबंधित पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी शिफ्ट में 2 जुलाई 2025 को कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बिना देरी के लिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है। पहला क्वेश्चन पूछा गया, IAF में वर्तमान में लड़ाकू विमान की संख्या कितनी है? 3 है। तो वायुसेना से क्वेश्चन थोड़े से अधिक आ रहे हैं, तो थोड़ा आप वायुसेना, ये नौसेना और थल सेना को पढ़ के जरूर चाहिए। वायुसेना की स्थापना भी पूछी गई थी 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना हुई। वायुसेना प्रमुख कौन है? वर्तमान में अमरप्रीत सिंह, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है साथियों, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना भी पूछी गई थी 1913 के अंदर की गई थी। लाला हरदयाल व सोहनलाल भाखना द्वारा की गई थी। सोहनलाल भाखना द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। भारत की प्रमुख जलवायु क्या है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु, ये भी आपको याद रखना है। गदर पार्टी की स्थापना किसी ने पूछा था मेरे से, तो याद रखना सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। भारत की उष्णकटिबंधीय जलवायु, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय चुनाव किस संस्था के अंतर्गत आती है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया। निर्वाचन आयोग, आर्टिकल पूछा जाए, आर्टिकल आ जाएगा 324, याद रखना, निर्वाचन आयोग के तहत होता है। ये एक संवैधानिक बॉडी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, केसरी 2 फिल्म में अक्षय कुमार ने किसका किरदार निभाया था? श्री शंकर नारायण का किरदार निभाया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? चोरा चोरी की ये घटना कब हुई थी? चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ हुआ था? गोरखपुर उत्तर प्रदेश। यदि पूछा जाए गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, तो याद रखना गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। शांतिपूर्ण जुलूस के साथ में पुलिस की भिड़ंत हो जाती है। एक थानेदार और 21 सिपाहियों को जिंदा जला दिया जाता है। गोरखपुर शहर राप्ती नदी के तट पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, राप्ती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यूरोपीय नाट्य शैली में जो मिश्रित करने वाले आधुनिक नृत्य की जो शुरुआत है, ऐसा क्वेश्चन मेरे किसी बच्चे ने भेजा था, तो याद रखना इसका उत्तर हो जाएगा उदय शंकर। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। कल 1 जुलाई को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना पूछी गई थी, किसने की थी? आज तत्वबोधिनी सभा की स्थापना रामकृष्ण मिशन पूछा गया था कल। आज तत्वबोधिनी सभा की स्थापना पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत के मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से किसे जाना जाता है? जम्मू कश्मीर को भारत का क्या कहते हैं? मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं आपको, ये भी आपको याद रखना है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित 1992 में किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। अनुसूची पूछी जाए पंचायती राज से संबंधित कौन सी अनुसूची है? याद रखना अनुसूची हो जाएगी 10वीं और 11वीं, वर्तमान में अनुसूची हो जाएगी, ये 11वीं हो जाएगी, और ये कौन सी हो जाएगी? 12वीं पूछी नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका, और 11वीं पंचायती राज से है, 10वीं दल बदल से संबंधित है, 9वीं भूमि सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मधुबनी चित्रकला, मधुबनी और मिथिला, एक तो है मधुबनी, ये भी आपको याद रखना, प्लस यदि पूछा जाए मिथिला कहाँ की है? तो ये भी आपको याद रखना बिहार की है वो, ये भी आपको याद रखना बिहार की। भारतीय वायुसेना का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। वायुसेना का विश्व में चौथा स्थान पे है भारतीय। कलमकारी चित्रकला में किसका प्रयोग किया जाता है? कलमकारी। और कलमकारी पूछी जाए कहाँ की चित्रकला है? तो याद रखना आंध्र प्रदेश की चित्रकला। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। मुगलू, यदि मुगलू चित्रकला भी पूछी जाए, मुगलू चित्रकला भी, ये भी आपको याद रखना आंध्र प्रदेश की। नाना साहेब को गोद किसने लिया था? बाजीराव द्वितीय ने लिया था, ये भी आपको याद रखना है। फिक्की के वर्तमान, ये याद रखना, फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष पूछेगा हर्षवर्धन अग्रवाल हो जाएगा फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष। SC/ST आरक्षण की चर्चा संविधान में आर्टिकल 16 में की गई। बहुत सारे अनुच्छेद के अंदर SC/ST के आरक्षण, SC और ST के आरक्षण की चर्चा की गई, लेकिन उसमें आर्टिकल 16 सही होगा। बिरजू महाराज आपको पता है कथक से, ये कथक एक शास्त्रीय नृत्य, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य। लच्छू महाराज का संबंध पूछा जाए तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी किससे संबंधित है? कथक से। भारतीय संविधान की भाषा किस अनुसूची में? अनुसूची 8 में। पहले मूल संविधान में 14 भाषा थी, वर्तमान याद रखना कितनी भाषा है? 22 भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सेबी के वर्तमान अध्यक्ष करंट जी के क्वेश्चन है। तुनहित कान पांडे सेबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। राजस्थान का लोक नृत्य पूछा गया था, घूमर राजस्थान का लोक नृत्य, नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना, महिला प्रधान नृत्य। भारत में सांपमैन के रूप में किसे जाना जाता है? वैसे तो साथियों सांपमैन अलग अलग व्यक्तियों को कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से रोमुलस विल्टेकर यदि ऑप्शन में है तो ये सही हो जाएगा। भारत में यदि पूछा जाए ब्रड मैन किसे कहा जाता है? तो याद रखना सलीम अली को कहा जाता है, सलीम अली। यदि पूछा जाए टाइगर मैन किसे कहा जाता है? तो याद रखना कैलाश सांकला को टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, पादप विविधता की दृष्टि से भारत विश्व में 10वां और एशिया में कौन सा स्थान है? तो याद रखना चौथा स्थान है। उसमें पूछा गया था कि वनस्पति के अंदर विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो चौथा। यदि पूछा जाए विश्व में, याद रखना 10वां स्थान, और एशिया महाद्वीप में पूछा गया तो कौन सा स्थान हो जाएगा? चौथा स्थान हो जाएगा। राजा राम मोहन राय की पत्रिका का नाम था संवाद कौमुदी, ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों दे रखा है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है? उत्तर प्रदेश में निवास करती है। और सबसे कम पूछी जाए तो याद रखना सिक्किम के अंदर याद रखना। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। भारत और अमेरिका के बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? वज्रप्रहार। यदि ऑप्शन में मालाबार था तो मालाबार 4 देशों के मध्य होता है, याद रखना। इसमें भारत भी है, भारत के साथ में यूएसए भी है, ऑस्ट्रेलिया भी, ये भी आपको याद रखना, और ऑस्ट्रेलिया के साथ में जापान भी है, और ये चारों के चारों क्वाड के सदस्य, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वायुसेना की परिचालक कमान कितनी है? तो 5 परिचालक कमान है, याद रखना। वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया? बानू मुश्ताक को पुस्तक हार्ट लैम्प के अंदर दिया गया था, याद रखना। बुकर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया? बानू मुश्ताक को। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो पुरस्कार से संबंधित भी एक क्वेश्चन आ रहा है साथियों। डरने की कोई ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लेवल है वो मॉडरेट आ रहा है, ना तो ज़्यादा टफ आ रहा है ना ज़्यादा सरल आ रहा है इसका जीएस का। झारखंड में संताल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? झिंका दसे नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1, देखो अनुच्छेद, प्रत्येक शिफ्ट के अंदर अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। अनुच्छेद 1 हो जाएगा भारत राज्यों का संघ, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों दे रखा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि ये एक विधिक अधिकार है, और इसको जो दर्जा दिया गया था वो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। ये संपत्ति का अधिकार है, वर्तमान एक विधिक अधिकार है, आर्टिकल 301 के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सर्वाधिक वर्षा वाले वन को क्या कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। साथियों ये क्वेश्चन पूछे गए थे, और आज 3 जुलाई को कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनकी चर्चा हम करेंगे। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है। यदि आपका एग्ज़ाम है आज, तो आप इन नंबरों पे मुझे क्वेश्चन व्हाट्सअप कर सकते हो, और मैं इनको सोल्व करके आपको जल्दी, या किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप मेरे को इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हो। धन्यवाद, जय हिंद।